सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जन्मांग चक्र के द्वादश भाव में शुक्र जो है किस प्रकार से फल देते हैं उसका विवरण जो है पेश करूंगा। आइए देखिए, ये जो है किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो सकता है। ठीक है, शुक्र जो है प्रत्येक भाव में, प्रत्येक द्वादश भाव में जो है किस प्रकार से फल देते हैं। आइए देखिए, जब शुक्र लग्न में बैठ जाएंगे तो शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और भोग के कारक हैं। तो जब शुक्र लग्न में बैठ जाते हैं तो जातक को क्या करते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं। प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक लंबे कदगांठी का होता है। जातक का जो शरीर होता है वो सुंदर अंगों से युक्त होता है। जातक का जो शरीर होगा वो सुंदर अंगों से युक्त होगा। जातक का स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा, उत्तम होगा। ठीक है, जातक जो है कहने का मतलब उदारवादी होगा, शौकीन जीवन जीने वाला होगा, शौकीन जीवन जीने वाला होगा और सुंदर और कलात्मक वस्तुओं की तरफ जो है उसका आकर्षण विशेष होगा। ठीक है, चतुर होगा, चालाक होगा, चतुर होगा, चालाक होगा। ठीक, जब शुक्र लग्न में बैठ जाते हैं तो इस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। लेकिन शुक्र जब दूसरे भाव में बैठ जाते हैं, शुक्र जब दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो दूसरा भाव धन का है। ठीक है, जब शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो शुक्र नैसर्गिक रूप से शुक्र है, जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। ऐसा जातक कहने का मतलब है कि व्यापार के माध्यम से, स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से, ठीक है, कला के माध्यम से, संगीत नाटक के माध्यम से, ठीक है, कहने का मतलब जातक जो है धनार्जन करने वाला होता है। ठीक है, उत्तम रूप से धनार्जन करना। जातक की वाणी जो होती है वो सौम्य होती है। जातक को कौटुंबिक सुख भी उत्तम रूप से प्राप्त होता है। जातक की आंखें जो होती हैं सुंदर होती हैं। कहने का मतलब कि द्वितीय भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाता है तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जब तीसरे भाव में बैठ जाता है, तीसरा भाव पापी है, तो जब उसमें शुभ ग्रह बैठ जाता है तो तीसरा भाव तो शुभ हो जाता है, लेकिन शुक्र जो है तीसरे भाव में बैठ करके दूषित हो जाते हैं। इसलिए वो जातक को जो है मध्यम रूप से फल प्रदान करते हैं। ऐसा जातक मध्यम रूप से साहसी, पुरुषार्थी, मेहनती, सहनशील, धैर्यशील होता है। जातक को भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख अधिक प्राप्त होता है और जातक की बहनें जो है सामर्थ्यवान होती हैं। ठीक है, जब शुक्र चौथे भाव में बैठ जाता है, जब शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जब चौथे भाव में बैठ जाता है तो जातक के मातृ सुख उत्तम रूप से होता है। माने जातक को अपनी माता का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। वाहन सुख जो है उत्तम रूप से प्राप्त हो, क्योंकि शुक्र जो है चौथे भाव में दिग्बल से युक्त होते हैं। चौथे भाव में शुक्र जो है दिशा के बल से युक्त होते हैं और चौथा भाव दसम भाव राजनीति का है, तो ऐसा जातक राजनीति का ज्ञाता भी होता है। वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख, मातृ सुख जातक जो है चौथे भाव में उत्तम रूप से जातक को प्रदान करता है और ऐसा जातक राजनीति का ज्ञाता भी होता है। ठीक है, जब शुक्र पांचवें भाव में बैठ जाता है तो पंचम भाव प्रेम का है, विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है। तो जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कहने का मतलब जातक सफलता प्राप्त करने वाला होता है। कन्या संतत का सुख जातक को प्राप्त होता है। पुत्र संतत के सुख प्राप्त कहने का मतलब यदि पंचमेश और पंचम भाव कारक
गुरु बलवान है तो जातक को पुत्र संतति का भी सुख प्राप्त होता है। जातक प्रेमी स्वभाव का होता है, जातक जो है प्रेमी स्वभाव का होता है, ठीक है। जातक प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। जब छठे भाव में शुक्र बैठ जाता है तो छठे भाव में शुक्र जो है योग कारक होता है। छठे भाव में शुक्र जो है योग कारक होता है। तो जातक अपनी चतुरता और होशियारता के बल पर जो है शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होता है, रोगों पे भी विजय प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन हाँ, छठे भाव में शुक्र जो है जातक को अधिक कामुक बना देता है। जातक को अपने इंद्रियों को जो है बश में रखना चाहिए। नहीं, ऐसा जातक जो है व्यभिचार कर्मों के द्वारा जो है कलंक को भी प्राप्त कर सकता है। और जातक को जननेन्द्रिय संबंधित रोग, गुप्त रोग या जननेन्द्रिय संबंधी रोग भी जातक को प्राप्त हो सकते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। और जातक को मामा पक्ष से भी, कहने का मतलब, और जातक की जो स्त्री होती है वो छठे भाव में जब शुक्र बैठ जाता है तो जातक की जो स्त्री होती है वो तो रोगी होती है। जातक की स्त्री जातक की रोगी होती है, या जातक की स्त्री स्वयं जातक के लिए शत्रुता का रोल मतलब अदा करती है। जब सप्तम भाव में शुक्र बैठ जाता है तो सप्तम भाव का कारक होकर के शुक्र जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो जातक के दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख का विनाश करने वाला होता है। जातक की स्त्री जो है लंबे कदगाठी की होगी, चतुर चालाक होगी, आकर्षक व्यक्तित्व की होगी, ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व की होगी, चुंबकीय प्रभाव जो है व्यक्तित्व होगा, ठीक है, होशियार होगी, लंबे कदगाठी की होगी, चतुर चालाक होगी, कुशाग्र बुद्धि की होगी और सौभाग्यवती होगी। माने पति के सामने जो है प्राण का त्याग करने वाली होगी। ये लग्न से सातवें भाव में शुक्र बैठा है, ठीक है। किसी पापी ग्रह से युक्त नहीं है तो शुभ ग्रह से युक्त है तो जातक की स्त्री का जो मरण होगा वो उस अपने पति के सामने होगा, माने सौभाग्यशाली होगी स्त्री, ठीक। और जातक जो है विवाह के बाद जो है भाग्योदय को प्राप्त करने वाला होगा और जातक जो है मुकदमे आदि में जो है विजय प्राप्त करने वाला होगा। जब शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो जातक की जो वाणी, जातक की जो स्त्री की वाणी होगी, जातक की स्त्री की जो वाणी होगी वो अत्यंत सुंदर होगी, ठीक है, अत्यंत सुंदर होगी। और जातक जो है दीर्घायु होगा। और जातक को जो है कहने का मतलब है कि जातक विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति करने वाला होगा, जातक पूरा तत्व से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। और जातक कहने का मतलब है कि जातक धन संग्रह करने वाला होगा, ठीक। माने अष्टम भाव संबंधी जातक को शुक्र शुभ फल ही प्रदान करेंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है तो जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। जब नवम भाव में शुक्र बैठ जाएंगे तो नवम भाव में शुक्र बैठ जाएंगे तो जातक को भाग्यशाली बना देंगे। जातक भाग्यशाली होगा, पुण्यवान होगा, ठीक है, जातक भाग्यशाली होगा, पुण्यवान होगा, आस्तिक होगा, आस्तिक होगा, परोपकारी होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि शुक्र जो है और जातक का जो भाग्योदय होगा वो स्त्री के माध्यम से होगा जातक का, जब शुक्र नवम भाव में बैठ जाएंगे, ठीक है। स्त्री के द्वारा जातक का जो भाग्योत्थान होगा। अब जब शुक्र दसम भाव में बैठ जाएंगे तो दसम भाव में दिग्बल से हीन हो जाते हैं। लेकिन जब शुक्र दसम भाव में बैठते हैं तो जातक राजनीति का ज्ञाता होता है, जातक जो है राजनीति का ज्ञाता होता है। और जातक स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से जो है धनार्जन करने वाला होता है, यश कीर्ति से प्राप्त होता है जातक, यश कीर्ति से युक्त होता है जातक। और यदि शुक्र अच्छे स्थिति में है, उच्च राशिस्थ है, मूल त्रिकोणस्थ है या स्वराशिस्थ या मित्र राशिस्थ, तो जातक राजनीति में भी सफलता प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। राजनीति के माध्यम से जातक उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होता है। जातक को पिता का सुख भी प्राप्त होता है, जातक पिता की केयर करने वाला होता है, जातक का पिता भी जातक की केयर करने वाला होता है। और जातक के कर्म जो है ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब शुक्र 12वें भाव में बढ़ जाता है तो जातक जो है ससुराल के माध्यम से या स्त्री के माध्यम से जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला, धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है जातक। और जातक जो है शुक्र संबंधित चीज़ों या वस्तुओं के व्यापार से भी जो है जातक धनार्जन करने वाला होता है, उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जब शुक्र 12वां भाव बढ़ जाता है तो 12वां भाव भोग का स्थान है और शुक्र जो है भोग कारक ग्रह है। तो जब शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो जातक को समस्त सांसारिक
सुखों की जो है प्राप्ति हो जाती है। वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, शया सुख, मतलब जितना सांसारिक सुख है, शुक्र महाराज 12वें भाव में बैठ करके जातक को समस्त सुखों की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है भोग का ग्रह है और 12वां भाव भोग का ग्रह है, इसलिए जातक को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है शुक्र जब 12वें भाव में बैठ जाता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। किसी जातक को यदि किसी प्रकार की कोई ज्योतिष संबंधित परेशानी है तो वो इसी व्हाट्सएप नंबर 7985489342 से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी समस्या सुलझवा सकते हैं। धन्यवाद।